हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब जो कि अब चल रहा है और कंटिन्यूअस मतलब ऑन गोइंग है। तो जो टेंस हमें कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी में जिन सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, जिसे वह काम कर रहा है, उसको वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम नॉलेज के लिए देखेंगे पर्सन्स क्या होते हैं। 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं और दोनों पर्सन्स के सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है एंड प्लूरल वी होते हैं, और हमेशा फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है, जो सुनता है। जैसे कि तुम सुन रहे हो तो यू आर द सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर चीज। एंड प्लूरल होता है दे, और कोई भी प्लूरल चीज़ है वो आती है थर्ड पर्सन प्लूरल में। अब जैसे हम देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो देश कंट्री क्या होगी, थर्ड पर्सन। ओके, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी इज, एम, आर। एम हमेशा आई के साथ होता है, वो फिक्स होता है। और आर हमारे हम लगाते हैं वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और इस लगाते हैं हम ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर चीज़ होती है उनके साथ हम लगाते हैं इज। सबसे पहले हमें आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं। कोई डिक्लेरेशन होती है, जैसे मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो इनके पीछे भी क्या आएगा, रहा है, रही आएंगे, और कोई भी इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इसका जो क्वेश्चन फॉर्मिंग, सेंटेंस फॉर्मिंग होती है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर। वो हमारा सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से क्या आएगा। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब होगी, थिंक होती है सोचने की, उसमें आईएनजी हो गया, हिम हो गया उसका ऑब्जेक्ट। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग प्रोजेक्ट। वह सच बोल रहा है, वह हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया ही के अकॉर्डिंग, स्पीक होता है बोलना, आईएनजी होगी हेल्पिंग वर्ब, एंड द ट्रूथ इज। सेकंड टाइम के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नोट आता है। किसी भी सेंटेंस में नोट आएगा और हिंदी में आएगा नहीं। जैसे कि वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। तो उसकी हमारी जो फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस फॉर्मिंग, सब्जेक्ट आता है, इज, एम, आर आता है, प्लस में नोट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सेम वही है, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही हो गया, वह हो गया ही, सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, नोट आ गया, देन टॉक होते हैं, टॉक के साथ आईएनजी, एंड टू मी, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड। वी हो गया इसमें सब्जेक्ट, आर होगी हेल्पिंग वी के अकॉर्डिंग, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ईट मतलब खाने के लिए आईएनजी आएगा, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, पूछताछ करना। जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, क्या। ओके, तो हम जब भी कभी पुलिस कभी किसी को लेके जाती है तो वो इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन मतलब होता है पूछताछ करना। तो हमारे इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो बिल्कुल आगे आ जाएंगी। जैसे क्या वे घर आ रहे हैं, आर दे कमिंग टू होम। क्योंकि इस क्वेश्चन का सिर्फ 2 आंसर्स हो सकते हैं, हाँ या फिर ना। तो जिस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ हाँ या ना होंगे उसमें हम सिर्फ इज, एम, आर लगाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वे घर क्यों आ रहे हैं, वे घर कब आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे उसके आंसर्स हो सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से आगे WH फैमिली को ऐड कर देते हैं। जैसे कि वे घर क्यों आ रहे हैं, वाई हो गया, उसके बाद आएगा आर, देन आएगा सब्जेक्ट दे, देन कम की सेकंड फॉर्म कमिंग टू होम। फोर्थ टाइप के सेंटेंस होते हैं आपके इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, आप क्वेश्चंस भी पूछेंगे, और नेगेटिव मतलब नोट भी आएगा। तो जिन क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन सेंटेंस में और नोट भी आता है, उनको बोलते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे के साथ क्या आएगा, नोट भी आएगा। तो सेम वही होगा, इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव भी है तो नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। और अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें WH फैमिली उसके आगे आती है,
क्या पापा घर नहीं आ रहे हैं? इज पापा नॉट कमिंग टू होम? पापा घर क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई इज पापा नॉट कमिंग टू होम? दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंट continuous tense. If you like the video, then subscribe the channel and like and share the video. Thank you so much.